बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरियाणी बोली यूट्यूब चैनल के नाजरीन, थारा भाई अली हसन मीर। आज की वीडियो का टाइटल है फिक के चार इमामा का तारुफ। इस्लामी तारीख में कई अहम उलमा की ज़िंदगियाँ और उनके कारनामे भरपूर तरीके से बयान करे गए। ख़ास तौर पर सुन्नी फिक के चार बड़े इमाम, जिनमें पहले नंबर पर इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, इमाम मालिक रहमुल्लाह, इमाम शाफई रहमुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल। हर एक आलिम ने अपने अपने फ़िक़ही मकतबा फ़िक्र की बुनियाद रखी, जो इस्लामी फ़िक़ह की तश्कील में अहम किरदार अदा करा। यारा हम हर इमाम का मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे। सबसे पहले तारुफ पेश करेंगे इमाम अबू हनीफा। पैदाइश 699 ईस्वी और वफ़ात 767 ईस्वी। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह कूफा इराक़ में पैदा हुए। वो अपनी मजबूत शख्सियत और इल्मी बसीरत के लिए मशहूर थे। उन्होंने हनफी मकतबा फ़िक्र की बुनियाद रखी, जो सुन्नी मज़हब में सब तो बड़ा। उसकी रोशनी में कानूनी दलील, इज्तिहाद और ज़ाती राय का इस्तेमाल कुरान और हदीस के साथ साथ बहुत अहमियत रखा, जिसके नतीजे में वो मुश्किल मसाइल में कानूनी इस्तदलाल न तरजीह दे करते। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के कामा ने इस्लामी कानून के निज़ामी नुक्ता नज़र की बुनियाद रखी और उनके कई शागिर्दा ने, जिस तरह के अबू यूसुफ और मोहम्मद शेबानी ने, उनकी तालीमात का फैलाने में अहम किरदार अदा करा। इमाम अबू हनीफा की तालीमात बहुत आला किस्म किया, जिस पर पढ़ कर इल्म हासिल करके हम काफ़ी कुछ सीख सका। नंबर 2 पर इमाम मालिक बिन अनस। 711 ता 795 ईस्वी उनका दौर रहा। इमाम मालिक रहमुल्लाह की पैदाइश मदीने में हुई और वो मदीने के लोगों के तरीक़े से बहुत मुतासिर हुए, जिनमें वो इस्लामी फ़िक़े की समझ के लिए बुनियादी अखज़ उन्हें माने करते। उन्हें मालकी मकतबा फ़िक्र की बुनियाद रखी, जो कि मदीने के लोगों के आमाल न कानून के तौर पर अहमियत देवा और उसके साथ कुरान और हदीस भी शामिल है। उनकी किताब मोता इमाम मालिक एक इब्तदाई मजमुआ हदीस और कानूनी आरामत है और उसकी सदाकत और तरतीब के लिए वह मशहूर है। नंबर 3 पर इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई रहमुल्लाह 767 820 ईस्वी। इमाम शाफई रहमुल्लाह का पैदा होना गजा में होया, लेकिन वो मक्का में परवरिश पाए। उन्हें मुख्तलिफ उलमा तक सीखने के लिए बहुत लंबा सफ़र कराया, जिस तक उनके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होया। उन्हें शाफई मकतबा फ़िक्र की बुनियाद रखी, जो इस्लामी फ़िक़ह के लिए एक मुनज़म तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवावा। उन्हें हदीस की अहमियत पर जोर दिया और कानून इस्तखराज के असूलुल फ़िक़ह तक तरतीब दिया। उनकी किताब अरसलिल्लाह इस्लामी कानून नज़रिए की तश्कील में बुनियादी हैसियत रखा और यो अपनी वजाहत और गहराई की वजह से बहुत मशहूर है। नंबर 4 पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह 780 ता 855 ईस्वी। इमाम अहमद बिन हम्बल की पैदाइश बगदाद में हुई और वह हदीस के हवाले से अपनी सख्ती के लिए मशहूर थे। उन्हें हम्बली मकतबा फ़िक्र की बुनियाद रखी, जिसका आम तौर पर इन चार मकातब फ़िक्र में सबसे ज़्यादा कदामत पसंद समझा जावा, जो कुरान और हदीस पर ज़्यादा जोर देवा है और इस्तदलाल और क्यास के बारे में मुतात रहा। अहमद बिन हम्बल की हदीस का मजमुआ, जो मसनद अहमद के नाम था मशहूर है, सुन्नी इस्लाम में सबसे बड़ी और मोज़िज़ किताबों में वो एक है। हम्बली मकतबा फ़िक्र रिवायती नज़रियात पर जोर देवा है और इस्लामी फ़िक्र में असरअंदाज हुआ। ये चारों इस्लामी फ़िक़ह की तश्कील में अहम किरदार अदा करा और इस्लामी कानून की तशरीह के मुख्तलिफ तरीक़े न पेश करा। इनकी तालीमात आज भी दुनिया में लाखों मुसलमानों पर असरअंदाज हुआ, जो सुन्नी इस्लाम के अंदर इल्म और खातिर की एक भरपूर विरासत की नुमाइंदगी करा। आज तक तकरीबन 100 साल पहले मक्का शरीफ में 4 मसले बिछे करते, जिन चारों मसला में एक इमाम अबू हनीफा का मसला हुआ करता, एक इमाम शाफई का मसला हुआ करता, एक इमाम अहमद बिन हम्बल का, एक इमाम मालिक का। हर कोई अपने मकतबा फ़िक्र के पीछे नमाज पढ़े करता। जब 100 साल पहले आज तक तकरीबन अंग्रेज़ ना जब
मुसलमाना के सब चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लिया, तो सऊदी के अंदर उन आले सऊद ताका बिठा दिया और ये चारों मसले उठाकर एक पेशमाम पर यकजा कर दिया। दोस्तों, हरियाणी बोली यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बटन दबा लो, जिस तरह नई आने वाली वीडियो का अपना पता लगा। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारा सपोर्ट करना ना भूलो। अपने भाई अली समीर ने इजाज़त दो, मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।